राम मंदिर की कितनी उम्र होगी बनेगा मैं नहीं जानता। तो राम लल्ला के हक में कौन से सबूत? आपके वजूद, आपकी नस्ल, आपकी तारीख, आपकी रिवायत, आपकी सकाफत, आपका दीन, आपकी शरीयत, सबको मिटा देने की वो दर पे है। हिंदू राज बने ना बने, मुसलमानों को जरूर खत्म कर देना चाहिए। ये जुल्म अजीम है, शर्र अजीम है कि सब्र का दामन हाथ से न छोड़े। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बाबरी मस्जिद का फैसला 70 साल के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2019 को आ गया। पहले ये उम्मीद थी कि फैसला शवाहिद की बुनियाद पर आएगा, एविडेंसेस की बुनियाद पर आएगा। लेकिन पिछले 8-10 साल से मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उससे ये जाहिर होने लगा था कि शवाहिद चाहे जितने मजबूत हों, एविडेंसेस चाहे जितने मजबूत हों, लेकिन मुल्क में जो सरकार चल रही है, जो जहनीत चल रही है, जो एजेंडा है आरएसएस का, अब जो भी फैसला आएगा वो उसी के मुताबिक आएगा। और इसके लिए मुल्क में माहौल साजी की गई। तमाम टेलीविज़न नेटवर्क के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ़ किस्म की डिबेट्स के ज़रिए, इंटेलेक्चुअल्स की डिबेट के ज़रिए और फिर रायामा के ज़रिए, ख़ास तौर पर जो पीछे काम करने वाली फोर्सेस होती हैं, वो तमाम फोर्सेस उन्होंने मुसलमानों की रायामा से मुलाकात की, उनकी लीडरशिप से मुलाकात की। कोई भी शख्स जो ज़रा सा भी मैटर करता था, आरएसएस के लोग और उनके जो हमनवा और हमदर्द हैं, वो सब उनके पास राब्ते में रहे, चाहे वो जमीयत उलमा के लोग हों, चाहे जमात इस्लामी के लोग हों, मिली काउंसिल के लोग हों या मुशावरत के लोग हों। पर्सनल लॉ बोर्ड के एक एक आदमी से जाके उन्होंने ये राब्ता किया। फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वाइस चांसलर्स, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई शख्स मेरा ख्याल है कि मुल्क में बचा नहीं जिससे आरएसएस की लीडरशिप ने राब्ता न किया। और ये साल 2 साल से मुस्तकिल चल रहा था और उसका नतीजा ये निकला कि इतना बड़ा कैंपेन लॉन्च करते करते आखिरकार जो हमारी जुडिशरी है, जो चीफ जस्टिस हैं, जो इस बेंच के जो जजेस थे, उन तक से राब्ता सरकारी सतह पर हुआ। और इसका नतीजा हमने ये देखा कि शायद बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा ना हो कि श्री श्री रविशंकर यही सारा कैंपेन वो लीड कर रहे थे। रामदेव ने भी लीड किया और लोगों ने भी, जिनका बराह रास्त देखने में कोई ताल्लुक आरएसएस या वीएचपी से नहीं था, वो सारे लोग लगे रहे। और फिर मजबूर कर दिया गया आखिरकार एक हिकमत अमली के तहत कि एक मसालेहती कमेटी बना दी जाए। और श्री श्री रवि उसके चेयरमैन नहीं हो सकते थे, इसलिए उनको मेंबर बना दिया। तो 3 मेंबर्स की जो कमेटी, उसको हेड तो किया एक साबिक जस्टिस ने, लेकिन उसमें श्री श्री रवि रहे। और हम ये देख रहे हैं कि जो फैसला आया, ये एग्जैक्टली वही फैसला है जो मुसालेहती कमेटी ने प्रपोज किया था और जिसकी बात वो मुख्तलिफ मुस्लिम इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करते चले आ रहे थे। और बहरहाल शवाहिद मजबूत थे, एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग थे। उन एविडेंसेस की बुनियाद पर कोई भी जुडिशियल बेंच ये इनकार कर ही नहीं सकता था कि वहां पर मस्जिद है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट किया कि यहां पर मस्जिद भी मौजूद थी। ये भी एक्सेप्ट किया कि अब ये अजीब बात है कि वो कहते हैं खाली जुमे की नमाज होती है, हालांकि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसमें 5 वक्ता नमाज ना होती हो। जहां होती थी वही की बड़ी मस्जिद में जुमे की नमाज भी होती थी। तो ये एक्सेप्ट किया कि मस्जिद मौजूद थी। ये भी एक्सेप्ट किया कि मस्जिद को डेमोलिश किया गया। ये भी एक्सेप्ट किया गया कि वहां पर राम मंदिर के होने के जितने आसार हैं, वो जो आर्काइव्स की रिपोर्ट है, वो बहुत 1000 साल पहले के कोई शवाहिद हैं। ये मस्जिद होना और उसकी शहादत होना और मीर बाकी का मस्जिद का सबको तस्लीम किया। और ये तस्लीम किया कि अयोध्या में कहीं अयोध्या शहर में, अब वो अयोध्या शहर में एग्जैक्टली इस डूम के नीचे रामचंद्र जी पैदा हुए, इसका कोई सबूत सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी नहीं है कि एग्जैक्टली वहां होने का कोई एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के पास है। हैरत की बात है कि उस पर भी कोई एविडेंस ना होते हुए भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मंदिर के हक में फैसला दे दिया। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दूसरे पक्षकारों के दावे को उन्होंने एंटरटेन तो किया, लेकिन बाद ये कहकर खारिज कर दिया कि इसके हक में जो है कोई बहुत ज्यादा सबूत नहीं है। तो राम लल्ला के हक में कौन से सबूत है, इसकी कोई वजाहत नहीं है। ऐसे में जो फैसला आ गया, ये तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा, मानेंगे। लोग कह रहे हैं अमन कायम रखे, अमन तो हमेशा कायम रखा है, अब भी कायम रखा हुआ है, कल भी कायम रखा गया। मैं ये कहता हूं कि मामला अब अमन का नहीं है, ये तो सब्र का है
कि एक हुकूमत है इक़्तिदार में जिसके पास ताकत है, वो ताकत के जरिए आपको मिटा देना चाहती है, आपके वजूद, आपकी नस्ल, आपकी तारीख, आपकी रिवायत, आपकी सकाफत, आपका दीन, आपकी शरीयत, सबको मिटा देने के वो दर पे है। और ये उसके खुले हुए उसके जो है वो हैं, जो जिसे हम कहते हैं कि उनकी खुल्लम खुल्ला नीति है, उसूल है ये कि इस्लाम और मुसलमानों को मुल्क से ख़त्म करना है, हिंदू राष्ट्र बने ना बने मुसलमानों को ज़रूर ख़त्म कर देना, ये उनकी नीति है और उस नीति पर वो काम कर रहे हैं। और इसका सबूत है, कल आप देखिए पूरे दिन काशी मथुरा को लेके और बाकी मसाजिद जिन पे दावा है उनको लेके वीएचपी और आरएसएस की लीडरशिप सारा दिन बस ये कहती रही कि अभी तो हम रामलला को बना रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि हमारा कोई दावा उन बकिया की मसाजिद पे अब नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि मुल्क में जब तक मुसलमान 2 नंबर के शहरी नहीं बन जाते, गुलामाना हैसियत इख्तियार नहीं कर जाते, तब तक इन मंदिरों के नाम पर और इन देवी देवताओं के नाम पर मुसलमानों को क्रश करने और इस मुल्क के हिंदुओं को एक ग्लोरीफाई करने का काम आरएसएस और उसकी हमनवा तंजीमें और बीजेपी और सरकारें इंक्लूडिंग कांग्रेस ने भी कल हिमायत की है राम मंदिर को बनाए जाने की। और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस मामले में खामोश नहीं है। जिस तरीके से कश्मीर पे 370 को लेकर सियासी जमातों ने एक रुख इख्तियार किया हुकूमत बीजेपी के साथ खड़ा होने का, इसी तरीके से राम मंदिर के मामले पे वही रुख इख्तियार किया तमाम सियासी जमातों ने। मुसलमानों को सोचना चाहिए, जो लोग कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल, फुला सबकी बात करते हैं, जरा गौर कीजिए। कश्मीर पर जुल्म हुआ तो तमाम पार्टियां जालिम बीजेपी के साथ खड़ी रहीं। आज राम मंदिर की तामीर हो जाएगी, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हो जाएगी। मैं साफ कहता हूं, जो तमाम सियासी पार्टियां बीजेपी के जुल्म के साथ खड़ी हैं। आपको अपना सोचना चाहिए कि आपकी सियासी शिराजाबंदी कैसे होगी, कहां होगी और आपकी हिकमत अमली इस जुल्म के मुकाबले में क्या होगी, यह सोचना आपकी जिम्मेदारी है। आपके लिए कोई और नहीं सोच सकता, आपको खुद सोचना होगा। तो मैं बहुत सीधे कहता हूं कि मंदिर बनेगा, अब मंदिर को बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अगर ये कह रहा है कि हम क्यूरेटिव पिटीशन में जाएंगे और हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, जाएं, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। वो जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन हमारा मानना यह है कि अब जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सब्र करना है उस पर सब्र कीजिए, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए हर शख्स को और हमारी नस्लों को कि बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया कि एक क्रिमिनल एक्ट, इलीगल एक्ट हुआ, और उसके जो लीडर, उसके जो परपिट्रेटर्स थे, आज वो ग्लोरीफाई, उनको कल खूब अडवाणी जी को ग्लोरीफाई किया उमा भारती ने और सब सारे लीडर्स को। वो सारे जो मुजरिम हैं बाबरी मस्जिद की शहादत के, वो तो इक़्तिदार में आके बैठे हुए हैं। आप उन सबके, हमारे ही जो बिके हुए लोग हैं वो जाके उनकी कदमबोसी कर रहे हैं। तो उन लोगों को अपने सफ़ों से हटाइए। बाबरी मस्जिद का दावा कभी खत्म नहीं होगा, ये बात याद रखनी चाहिए और हमारी नस्लों को ये बात याद दिलाई जाती रहनी चाहिए कि मंदिर चाहे जितना बड़ा बन जाए, लेकिन बाबरी मस्जिद उस जगह थी जिसे शहीद किया गया, जिसे सारी दुनिया ने देखा और जिसे आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया कि मस्जिद थी और उसे शहीद किया गया। ये बात नस्लों को मालूम रहनी चाहिए और ये बात याद रखनी चाहिए कि जुल्म की बुनियाद पर बनाया गया कोई भी काम किया गया, कोई मंदिर हो या कोई बिल्डिंग भी हो या कोई भी हुकूमत, जो कुछ भी हो, जुल्म की उम्र बहुत मुख्तसर होती है। ये बात याद रखनी चाहिए। ये जुल्म अजीम है, शर्र अजीम है और इस शर्र अजीम की कोई उम्र नहीं होगी। ये जुल्म आखिरकार मिट के रहेगा। राम मंदिर की कितनी उम्र होगी जो बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी उम्र तवील नहीं हो सकती। मस्जिद को इंसाफ मिलेगा। आप अगर सड़क पे नहीं आना चाहते, ना आए, सड़क पे आने की अभी कोई जरूरत भी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि हम अभी राम मंदिर के लिए आए। हम बहुत सारे जमहूरी हुकूक हमारे सल्ब हो रहे हैं, उनके लिए आ सकते हैं, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि जुल्म कहां हुआ, कैसे हुआ। हमारी नस्लों को यह याद रखना चाहिए। एक दिन जरूर आएगा, यह ताकत का नशा टूटेगा। यह ताकत का नशा है। ताकत के नशे में हुकूमत भी हाथ में है और हुकूमत से मुतालिक तमाम इदारे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, सब ताकत के उस नशे में है। लेकिन यह नशा टूटेगा। जब टूटेगा तब इंसाफ भी कायम होगा। आपको अपनी हिकमत अमली पे गौर करना होगा कि हमको किस हद तक कुर्बानियां देनी है,
किस हद तक अपने आप को अपने दीन पर वापस लाना है, इंसाफ के पैमाने आपको खुद अपने अंदर कितने इख्तियार करने हैं, ये फैसला आपको करना है। मेरा ये यकीन है कि हिंदुस्तान में चाहे ये जो गुंडागर्दी करके सियासत करने वाले लोग हैं, इनके बाजुओं में चाहे जितनी ताकत हो, ये चाहे जितने खुश हों, लेकिन दुनिया भी देख रही है, सारी दुनिया देख रही है। दुनिया के बहुत सारे अखबार ने इसको क्रिटिसाइज किया है, इस फैसले को क्रिटिसाइज किया है। सारी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में अक़लियतों और दलितों के हुकूक को किस तरह से पामाल किया जा रहा है, और उसके नताइज कहीं ना कहीं निकलेंगे। जैसे कश्मीर को करने के बाद सब बड़े खुश हो रहे, लेकिन कश्मीरी खुश नहीं है। हिंदुस्तान को एक आतिशफिशा पे बिठाने की कोशिश इस जुल्म के जरिए की जा रही है। ये आतिशफिशा फटेगा जरूर, और जिस दिन फटेगा उस दिन ये हुक्मरां जो आज ताकत और के नशे में जालिम बने हुए हैं, ये उस सैलाब में किस तरीके से बह जाएंगे तिनकों की तरह, दुनिया देखेगी। ये बात भी मैं आपसे अपील करता हूं कि सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बाबरी मस्जिद को भूल जाएं।